हाय फ्रेंड्स, यू आर मस्ट वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लासेस बाय एम पटेल। अभी तक मैंने आप लोगों को लाइट पढ़ाया था, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था, ल्यूमिनियस थिंग्स, नॉन ल्यूमिनियस थिंग्स पढ़ाया था, रे पढ़ाया था, बीम पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ रे पढ़ाया, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ाया था, और उसके बाद मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स पढ़ाया था और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। और आज अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर। मैंने मिरर की डिफिनीशन या मिरर को हल्का जो भी समझाना था मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उससे मैं आई बटन दे दूंगा, आप वहाँ से देखें और समझें, उसके बाद ये वीडियो देखें, ठीक ना। तो मिरर जो होते हैं, एक्चुअली में जो मिरर होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। याद रखेंगे, पहला जो होता है वो होता है आपका प्लेन मिरर। पहला मिरर कौन होता है? प्लेन मिरर। याद रखेंगे कि मिरर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर मतलब क्या होता है? जैसे सपोज कि ये आपका सरफेस हो गया। देखिए, अगर ये सरफेस पूरी तरह से प्लेन है, ठीक है, ये सरफेस क्या है? पूरी तरह से प्लेन है, और ये जो है वो पॉलिश किया गया है, स्मूथ है, तो ये प्लेन मिरर होगा। क्या होगा? ये प्लेन मिरर होगा, सही ना। दूसरा जो होता है वो आपका होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? दूसरा जो होता है वो आपका होता है कर्व्ड मिरर। क्या होता है? कर्व्ड मिरर। यानी कि वैसा मिरर जो क्या हो? कर्व जो हो, क्या हो? कर्व जैसा हो। यानी कि जैसे ये हो गया, ऐसे अगर हो जाए मिरर तो किसे हम क्या बोलेंगे? कर्व मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्व मिरर। यानी कि वैसा मिरर जो कर्व के जैसा हो। कैसा हो? कर्व के जैसा हो। तो यहाँ देखिए, हाई प्लेन मिरर का डिफिनीशन क्या है? अ हाईली पॉलिश प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि इसी तरह होता है प्लेन मिरर। दूसरा क्या मैंने आपको बताया? कर्व्ड मिरर। तो ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, यानी कि वह मिरर जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व है। कैसा है? कर्व है। उसे हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्व्ड मिरर बोलेंगे, सही ना। इसका अगर आपको फोटो बनाना होगा तो आप बना सकते हैं ऐसे। देखिए, ये क्या हो जाएगा? कर्व मिरर, या ये भी या ऐसे पूरा हाइपरबोला की तरह, पैराबोला की तरह, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कर्व मिरर है, सही ना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्व मिरर होता है वो दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, और यही स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ना होता है, सही ना। हमें क्या पढ़ना होता है? हमें मेनली इसमें से प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। कर्व मिरर जो होते हैं वो बहुत ही कम बुक में लिखा है, या बहुत कम लोग इसको जानते भी हैं, ठीक है। तो कर्व जो आपका मिरर है वो दो तरह का होता है। पहला होता है आपका स्फेरिकल मिरर, और दूसरा होता है वो होता है पैराबोला मिरर। क्या होता है? पैराबोलिक मिरर, है ना। कर्व मिरर आपके दो टाइप्स के होते हैं, पहला स्फेरिकल मिरर और दूसरा पैराबोलिक मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। क्या होता है? इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक हॉलो स्फीयर का, ग्लास हो या प्लास्टिक हो, उसका एक पार्ट होता है, सही ना। जैसे यहाँ देख लीजिए, अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। यानी कि वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, सही है। और ये जो होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर भी होते हैं दो टाइप्स के, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, सही ना। अब हम देखते हैं अपना पैराबोलिक मिरर। तो ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ पैराबोला, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या हो? पैराबोला हो। आपको देखा ना, पैराबोला मतलब अंडा, देखे ना अंडा, तो अंडा के जैसा हो। कैसा हो? अंडा के जैसा। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? अंडा के जैसा हो। उसे हम क्या बोलेंगे? पैराबोलिक मिरर बोलेंगे। ये उसका हो गया फिगर, सही है। कोई डाउट? अगर डाउट नहीं तो मैं एक बार और समझाता हूँ, ध्यान समझिए। यानी कि मिरर मैंने आपको बताया था, मिरर क्या होता है? तो मिरर जो होता है वो ग्लास शीट या ये कोई भी मतलब स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है, जो क्या करता है? जो इमेज को बनाने के लिए कैपेबल होता है। तो मिरर जो होते हैं वो एक्चुअली में मिरर दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। यहीं तक होता है, सही ना। इसके बाद ये जो आपका पैराबोलिक है उसे बहुत कम बुक में लिखा गया है, सही ना, लेकिन फिर भी आप इसे जान लीजिए। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है? प्लेन होता है,
क्या होता है, बिल्कुल ही प्लेन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर, क्या होता है, सॉरी कर्व्ड मिरर, क्या होता है, कर्व मिरर, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, यानी कि ऐसे वक्र के जैसा में मुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस, कर्व मिरर। अब कर्व मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है वो एक हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है, क्या होता है, हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। लेकिन आपका जो पैराबोलिक मिरर होता है वो एक पैराबोला का पार्ट होता है, किसका, एक पैराबोला का पार्ट होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चलता हूँ अगले टॉपिक्स पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के पार्ट। तो अब हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ देखिए जो स्फेरिकल मिरर होता है इसका जो टाइप्स होता है वो उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट में क्या होता है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो, अंदर की तरफ हो, तो ये एक अलग मिरर हो जाएगा। अगर दूसरा क्या होता है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, कहाँ हो, बाहर की तरफ हो, तो ये हो जाएंगे आपके दो मिरर। सही है। तो क्या समझ में आया, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर होता है इसका जो टाइप्स होता है वो स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, क्या हो, अंदर हो, उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। केव मीन्स क्या होता है, गुफा होता है, यानी देखिए गुफा की तरह है ना। यानी कि जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो, क्या हो, अंदर हो और बाहर कोटेड किया गया हो। मैंने आपको पहले बता दिया ये कोटेड कैसे करते हैं, तो पहले सिल्वर से करते हैं और सिल्वर के ऊपर रेड कलर का जो एक लेयर होता है वो एक्चुअली में लेड ऑक्साइड होता है, और यह लेड ऑक्साइड सिल्वर को खरोंच से बचाता है, और सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, इसीलिए हम किसी मिरर में सिल्वर का यूज करते हैं। ये बात याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या हुआ कि अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा तो वो कनकेव मिरर होगा। क्या होगा, वो कनकेव मिरर होगा। लेकिन अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा तो आपका कन्वेक्स मिरर होगा। क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। आई बात समझ में। यानी कि जो प्लेन मिरर, जो आपका स्फेरिकल मिरर है, इसका टाइप सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करता है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा तो कनकेव, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा तो कन्वेक्स। दैट्स क्लियर। देख लीजिए, हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जिसका इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसे हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। कन्वेक्स को हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, यानी कि ये होगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कोई दिक्कत। यानी कि अभी तक मैंने आपको मिरर के टाइप्स, उनके टाइप्स और स्फेरिकल मिरर के टाइप्स मैंने आपको समझा दिया। अगर अब आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें मिरर के पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, मिरर के पार्ट्स होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा मिरर के पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ द मिरर। ठीक है, तो बने रहें आप मेरे चैनल के साथ। तो अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ मिरर। क्या है, पार्ट्स ऑफ मिरर। पार्ट्स ऑफ मिरर, सॉरी कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या है, एक स्फेयर है, ये क्या है, एक हॉलो स्फेयर है। हम क्या करते हैं कि इसमें
अब यहाँ देखिए, जब स्फीयर है तो आपको पता है कि हर स्फीयर का यानी हर सर्कल का एक सेंटर होता है। तो स्फीयर क्या है? स्फीयर इज अ ग्रुप ऑफ सर्कल, सही ना। तो यहाँ पे क्या है? सेंटर होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें से ऐसे बाहर से पेंट कर देते हैं। आधा मिरर क्या करते हैं? बाहर से पेंट कर देते हैं। और इधर क्या करते हैं कि इधर अंदर से पेंट कर देते हैं। हो गया। और पेंट करने के बाद हम क्या करते हैं? इसको बीच में से काट देते हैं। काट दिए। देखिए दो तरह के आपके मिरर बन गए। तो ये हो गया आपका कनकेव और ये हो गया आपका कन्वेक्स, सही ना। तो यहाँ जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये सेंटर है। ये क्या है? याद रखेंगे कि ये सेंटर है, ठीक है। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। सेंटर यानी कि किसी भी मतलब जो सर्कुलर फिगर होगा या कर्व फिगर होगा, उसका जो सेंटर होता है उसके कर्व की ही तरफ होता है, यानी बाहर नहीं होता है। यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे की तरफ है, बात सही है, लेकिन इसका भी जो सेंटर होगा वो अंदर की तरफ होगा, और इसका तो ऑलरेडी अंदर की तरफ है ही। ये बात याद रखेंगे। चाहे कोई भी आपका कर्व फिगर हो, उसका सेंटर बाहर नहीं हो सकता है। जब होगा तो कर्व के ही अंदर होगा या कर्व के तरफ होगा, सही ना। क्लियर। चलिए अब हमें यहाँ से क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ मिरर। तो आप समझ गए। देखिए मैं एक मिरर लेता हूँ, मैंने एक कनकेव मिरर ले लिया और मैं इसे कोटेड कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? कोटेड। यहाँ मैं लिखता हूँ M और यहाँ लिखता हूँ मैं M', सही ना। तो देखिए जो M और M' दिख रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यानी M' का जो लेंथ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपार्चर। क्या बोलते हैं? अपार्चर। क्या बोलते हैं इसको? अपार्चर। यानी कि आपके मिरर की जो पूरी वाइड होती है वो क्या कहलाती है? अपार्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? अपार्चर, सही है। दूसरा यहाँ देखिए, इस M' के बीच में एक यहाँ पे पॉइंट होगा, एकदम बिल्कुल इसके बीच में एक पॉइंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। यानी कि दूसरा होता पोल, यानी कि आपके मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पोल। तो पोल क्या होता है? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। क्या होता है? पोल जो होता है वो आपके मिरर का मिड पॉइंट होता है, सही ना। और इसको डिनोट करते हैं P से। किसे डिनोट करते हैं? P से, सही है। और थर्ड क्या होता है? यहाँ देखिए, इस पोल पे क्या करते हैं? एक नॉर्मल के पाथ में एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए इसका जो कर्व है वो इस तरफ है, तो इसका क्या होगा? सेंटर भी तो होगा कि नहीं होगा? मैंने बताया था ना कि हर कर्व फिगर का सेंटर होता है, तो ये सेंटर होगा, सही है। अब यहाँ देखिए, सेंटर को हम लोग इंडिकेट करते हैं C से। तो सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से एक और चीज़ आ गया, क्या? सेंटर। तो ये इसको सेंटर नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि आपका जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर जिस स्फीयर के पार्ट होते हैं, उस स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर से सुनिए, यानी कि जो आपके कनकेव और कन्वेक्स मिरर जिस हॉलो स्फीयर के पार्ट होते हैं, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं C से। किसे डिनोट करते हैं? C से। इसके बाद आता है आपका फोकस। क्या आता है? फोकस। यानी कि अगर कोई भी अगर लाइन
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजर जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजर जाए उसी को हम बोलते हैं क्या, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। सही है, फिर से सुनिए एक बार। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली आपकी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरती है, कहाँ से, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरती है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस या फोकस पॉइंट। याद रखेंगे, फोकस और फोकस पॉइंट सेम होता है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। आई बात समझ में। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, अगर यही आपका कन्वेक्स रहता तो भी उसमें भी ऐसा ही होता। क्या होता, देख लीजिए, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर निकल जाता, लेकिन हम जब यहाँ से देखते तो ये वर्चुअली हमें ये लगता कि ये यहाँ से आ रहा है, तो ये इसका क्या होता है, फोकस होता है। सही है ना। चलिए, इसके बाद क्या होता है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ, यानी कि आपके पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी कि आपके पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। याद रखेंगे कि फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एफ से, और फोकस को कैपिटल एफ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को बड़े आर से, सही ना, पोल को पी से। सही है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आपके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या, आपके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये जो आपका डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये आपके एक मिरर में 6 पार्ट होते हैं। ये कितने पार्ट होते हैं, 6। पहला क्या होता है, अपार्चर। क्या होता है, अपार्चर, यानी कि किसी भी मिरर का जो वाइड होता है उसे अपार्चर बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे, किसी भी मिरर का जो वाइड होता है उसे क्या बोलते हैं, अपार्चर बोलते हैं। सही है। दूसरा होता है आपका पोल, यानी किसी भी मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं और इसको पी यानी कैपिटल पी द्वारा डिनोट करते हैं। थर्ड क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि आपके पोल और सेंटर को मिलाने वाली एक वर्चुअल लाइन। याद रखेंगे ये वर्चुअल लाइन होती है। ठीक है, आपके पोल और सेंटर को मिलाने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली एक वर्चुअल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस भी इसको बताता है। इसका एक और नाम क्या है, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस, सही है ना। क्या बोलते हैं इसको, मेन एक्सिस। इसके बाद क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपको पता है कि आपका जो स्फेरिकल मिरर है वो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। क्या है वो, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। तो उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका फोकस। क्या आता है, फोकस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर क्या होती है, गुजरती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई हमें क्या करती है, अपीयर होती है, हमें प्रतीत होती है। प्रतीत को इंग्लिश में बोलते हैं अपीयर टू, है ना। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है या अपीयर टू होती है, यानी कि इंटरसेक्ट करती हुई हमें फील होती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस या फोकस ऑफ द मिरर। सही है, फिर से समझिए, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट
रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो गुजरती है या गुजरती हुई हमें प्रतीत होती है, ठीक है, मतलब कि इंटरसेक्ट करती है, एक्चुअल इंटरसेक्ट करती है या अपीयर टू होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। और इस फोकस को हम लोग सिंपली डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। किससे? कैपिटल एफ से। इसके बाद क्या आता है आपका फोकल लेंथ। क्या आता है? फोकल लेंथ। ये बहुत सिंपल है, आपके पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या? पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। दैट्स क्लियर। इसके बाद आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट्स क्लियर। यानी कि ये आपके इतने 6 पार्ट्स होते हैं एक स्फेरिकल मिरर में, सही ना। तो अगर अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम लोग कल पढ़ेंगे ये इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इमेज और इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो बने रहें आप इस चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, सही है। और आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें ताकि मुझे भी कुछ मोटिव मिले आपसे, सही ना। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।